सोचो आपके पास एक वर्कर हो जो 24 घंटे काम करे, सैलरी ना मांगे, छुट्टी ना मांगे और धीरे धीरे आपके लिए और वर्कर्स पैदा करता जाए। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ऐसा वर्कर होता है। उसका नाम है आपका पैसा। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे को वर्कर बनाते ही नहीं। वो बस पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर अगले महीने दोबारा पैसा कमाने निकल जाते हैं और लाइफ का साइकिल वही चलता रहता है। कमाना, खर्च करना, टेंशन लेना, फिर दोबारा कमाना। नमस्कार, आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कंपाउंडिंग क्या होती है और पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। ना बोरिंग फॉर्मूला, ना कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस लैंग्वेज, सिर्फ एक सिंपल स्टोरी अमन और कबीर की। अमन और कबीर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की इनकम लगभग सेम थी। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। दोनों फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते थे। एक महीने दोनों के पास एक्स्ट्रा 5,000 बच गए। अमन ने 5,000 देखे और बोला, भाई इतने से क्या ही होगा। उसने वीकेंड पार्टी की, थोड़ी शॉपिंग की, 5,000 खत्म, स्टोरी खत्म। कबीर के पास भी वही 5,000 थे, लेकिन कबीर ने सोचा अमाउंट छोटा है, लेकिन अगर ये पैसा मेरे लिए काम करे तो गेम स्टार्ट हो सकता है। उसने वो 5,000 इन्वेस्ट कर दिए। अमन ने पैसा खर्च किया, कबीर ने पैसा काम पर लगाया। यही डिफरेंस है स्पेंडिंग और कंपाउंडिंग में। खर्च किया हुआ पैसा मेमोरी बनता है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फ्यूचर बनाता है। अब यहाँ आता है असली मैजिक, कंपाउंडिंग। सिंपल लैंग्वेज में कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा पैसा बनाता है और फिर वो बना हुआ पैसा भी पैसा बनाना शुरू कर देता है। मान लो कबीर ने 5,000 इन्वेस्ट किए। अगर उस पर 10% ग्रोथ हुई तो 5,000 बन गए 5,500। अब नेक्स्ट ग्रोथ सिर्फ 5,000 पर नहीं होगी, अब ग्रोथ होगी 5,500 पर। फिर वो 5,500 और बढ़ेगा, फिर उस ग्रोथ पर भी ग्रोथ आएगी, फिर ग्रोथ के ऊपर भी ग्रोथ आएगी। यही कंपाउंडिंग है। अब इसको टैक्सी वाले एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी आदमी के पास एक टैक्सी है जो रोज़ चलती है और इनकम देती है। अगर वो टैक्सी की इनकम हर महीने पार्टी, शॉपिंग और लाइफस्टाइल में उड़ा दे तो उसके पास सिर्फ एक ही टैक्सी रहेगी। इनकम आएगी, इनकम जाएगी, गेम वही का वही। लेकिन अगर वो आदमी टैक्सी की इनकम को एक हिस्सा वापस बिजनेस में डालता रहे तो धीरे धीरे वो सेकंड टैक्सी की डाउन पेमेंट बना सकता है। अब एक टैक्सी नहीं, 2 टैक्सी इनकम देंगी, फिर 2 टैक्सी की इनकम मिलकर थर्ड टैक्सी का रास्ता बनाएगी, फिर थर्ड से फोर्थ और फिर फोर्थ से फिफ्थ। यही कंपाउंडिंग है। पहले एक वर्कर पैसा बनाता है, फिर उस पैसे से दूसरा वर्कर बनता है, फिर वर्कर्स मिलकर और वर्कर्स बनाते हैं। कंपाउंडिंग एडिशन का गेम नहीं है, कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन का गेम है। लेकिन एक कंडीशन है, इनकम का पूरा खर्च मत करो, उसे वापस सिस्टम में डालो। अमन को ये सब बोरिंग लगता था। वो बोलता था जब सैलरी बड़ी होगी तब इन्वेस्ट करूंगा। कबीर बोलता था सैलरी बड़ी होने का वेट नहीं करना, हैबिट बड़ी करनी है। अमन हर महीने छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा उड़ाता रहा। कभी सेल, कभी पार्टी, कभी गैजेट, कभी रैंडम सब्सक्रिप्शन। हर बार उसका डायलॉग सेम था, बस इस बार अगले महीने से सीरियस। लेकिन अगला महीना कभी नहीं आया। कबीर ने भी लाइफ एंजॉय की, लेकिन उसका एक रूल था, पहले फ्यूचर का पैसा अलग, फिर लाइफस्टाइल। कबीर हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता था, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000। अमाउंट छोटा था लेकिन हैबिट पावरफुल थी और धीरे धीरे उसके पैसे के वर्कर्स बढ़ने लगे। पहले महीने एक वर्कर, दूसरे महीने दूसरा वर्कर, तीसरे महीने तीसरा वर्कर। शुरू में रिजल्ट स्लो था, लेकिन टाइम के साथ ये वर्कर्स मिलकर एक मनी आर्मी बनाने लगे। जो आदमी अकेला कमाता है वो थक जाता है, जो आदमी अपने पैसे की आर्मी बना लेता है वो धीरे धीरे आगे निकल जाता है। अब कंपाउंडिंग को काम करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़, पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर पैसा खर्च हो गया तो कंपाउंडिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरी चीज़, रिटर्न को री इन्वेस्ट करना होगा। अगर 5,000 से 5,500 बने और आपने 500 निकाल लिए तो कंपाउंडिंग स्लो हो जाएगी। रिटर्न को भी काम पर लगने दो। तीसरी चीज़, टाइम। कंपाउंडिंग का असली रिजल्ट टाइम के साथ दिखता है, 6 महीने में नहीं, 1 साल में भी नहीं, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल में डिफरेंसेस क्लियर दिखने लगेंगे। इसलिए कंपाउंडिंग इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है। कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए है जो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, कंपाउंडिंग को तोड़ना मत। मार्केट थोड़ा गिरा, पैसे निकाल लिया, कंपाउंडिंग टूट गई। रिटर्न आया, खर्च कर दिया, कंपाउंडिंग स्लो हो गई। हर महीने इन्वेस्ट स्टार्ट किया, फिर बीच में बंद कर दिया, सिस्टम रुक गया। टैक्सी चल रही है और आप हर हफ्ते उसका पेट्रोल निकाल लो तो टैक्सी कितनी दूर जाएगी। वैसे इन्वेस्ट से रिटर्न निकालते रहोगे तो कंपाउंडिंग कितनी दूर जाएगी। कबीर इसलिए आगे निकला क्योंकि उसने पैसा लगाया, रिटर्न को रहने दिया और टाइम दिया। अमन सिर्फ पैसा कमाता रहा, कबीर पैसा कमाता भी रहा और पैसा उसके लिए काम भी करता रहा। तो फाइनल ट्रुथ सिंपल है, कंपाउंडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये पेशेंस का गेम है, ये हैबिट का गेम है, ये टाइम का गेम है। आज 500 छोटा लग सकता है, 1,000 छोटा लग सकता है, 5,000 छोटा लग सकता है, लेकिन छोटा अमाउंट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है स्टार्ट ही ना करना। पहला अमाउंट छोटा होता है, फिर हैबिट बड़ी होती है, फिर सिस्टम स्ट्रांग होता है, फिर रिजल्ट बड़ा होता है।
आज के बाद पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो, उसे अपना वर्कर समझो। हर महीने एक नया वर्कर काम पर लगाओ, धीरे धीरे वही वर्कर आपकी मनी आर्मी बनेंगे। क्योंकि पैसा कमाना मेहनत है, लेकिन कंपाउंडिंग से पैसा बनाना इंटेलिजेंस है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका पैसा अभी खर्च हो रहा है, सो रहा है या काम कर रहा है। पैसे के मैटर्स में ऐसी ही लॉजिकल क्लैरिटी के लिए जुड़े रहिए मनी वाइज डिसीजन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।